बड़े भाई पर 15 बार चाकू से वार कर रची खूनी साजिश। मोहब्बत के जाल में फंस बर्बाद हुई 3 जिंदगी। व्हाट्सएप चैट से सुलझी मर्डर मिस्ट्री। स्क्रीन पर आपको एक पुलिस ऑफिसर पेपर पकड़े दिखाई दे रहा होगा। जब आप इस पेपर पर गौर करेंगे तो आपको एक लड़का लड़की के बीच में प्यार मोहब्बत की बातें नजर आएंगी। खाना खाया है से लेकर साथ मरने मिटने की बातें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस चैट से भाई के कत्ल की कहानी कैसे जुड़ी है। इसकी असली कहानी क्या है और कौन ये लड़का लड़की है जिसकी चैट हम आपको दिखा रहे हैं, ये सब तो हम आपको आगे बताएंगे। बस फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि इस चैट की वजह से 3 जिंदगी बर्बाद हो चुकी हैं। ये पूरी वारदात यूपी के नोएडा इलाके की है। यहाँ जिस छोटे भाई ने अपने बड़े भाई की उंगली पकड़ इस दुनिया की कड़वी सच्चाई को जाना और जिस बड़े भाई ने ही हर मुश्किल घड़ी में अपने छोटे भाई को सही रास्ता दिखाया, उस छोटे भाई ने बड़े भाई की पीठ पर ऐसा वार किया कि जिसके बाद भाइयों का इंसानियत से विश्वास उठ गया। अब सवाल उठता है कि क्यों भाई ने ही भाई की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी। आइए इस वीडियो में इस कहानी को विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं। ये वारदात 17 नवंबर यानी रविवार की है। हत्यारे ने अजीत नाम के आदमी को 15 बार चाकू से वार कर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो यह हत्यारा कोई और नहीं बल्कि अजीत का 15 साल का चचेरा भाई निकला। दरअसल अजीत की 1.5 साल पहले शादी हुई थी और 1 महीने पहले उसकी एक बेटी हुई। अजीत शराब पीता था और अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता था, जिसके चलते अजीत की पत्नी और उसके चचेरे भाई के बीच में 1.5 साल पहले अफेयर चालू हो गया। दोनों घंटों तक व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर बातें करते थे और जब अजीत बाहर जाता था तो दोनों आपस में रंग रलियां बनाते थे। ये जो चैट आप देख रहे हैं ये अजीत की पत्नी और उसके देवर के बीच में है। अजीत का भाई 100 मीटर दूर बने घेर में जाकर भाभी से बात करता था, लेकिन 17 नवंबर यानी रविवार को अजीत ने अपने चचेरे भाई को अपनी वाइफ से वीडियो कॉल पर बात करते हुए पकड़ लिया। इसके बाद दोनों के बीच झगड़ा होने लगा, जिस दौरान छोटे भाई ने पहले अजीत के सिर पर लोहे की रॉड मारी और फिर चाकू से 15 बार वार कर मौत की नींद सुला दी। अजीत को मारने के बाद चचेरे भाई ने शातिर चाल चली। वो तुरंत घर गया और खून से सने कपड़े बदले। इसके बाद पहले अपनी और भाभी की चैट को हाइड किया और फिर 17 नवंबर शाम को घर वालों के साथ अजीत की तलाश करने लगा। इसके बाद जब अजीत की डेड बॉडी मिली तो पुलिस स्टेशन जाकर पड़ोस के 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। इतना ही नहीं, पुलिस पर भी आरोप लगा दिया कि पुलिस इस केस में लापरवाही बरत रही है। जब इस केस में पुलिस ने जांच पड़ताल की तो उन 6 लोगों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन जब पुलिस ने घर पर लगे कैमरे को चेक किया तो उसमें पुलिस को चचेरे भाई के खिलाफ अहम सबूत मिले। इसमें हमारी पूरी टीम लगी थी, हमारी एसीपी और एडिशनल डीसीपी सभी लगे, सर्विलांस टीम भी लगी। तो जब पूरे मैटर का खुलासा हुआ तो पता चला कि जो व्यक्ति मरा है जीतू उर्फ अजीत, उसकी पत्नी का उसके देवर से, जो कि नाबालिग किशोर है, उसका संबंध था। इस बात का उसे पता चल गया था मृतक को और उसी के सामने उसकी वीडियो कॉल आ गई थी। तो इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। उसी झगड़े में जो जीतू था वो थोड़ा कमज़ोर था, लेकिन जो इसका भाई था चचेरा वो तगड़ा था और उसने इसे धक्का दिया तो पहले एक लोहे से उसका सर टकरा गया, बाद में चाकुओं से इसने उसे गोद करके हत्या कर दी थी। खुलासा तो जो मृतक है और जो अभियुक्त हैं ये सब एक ही घर में रहने वाले हैं। इन्हीं के घर में जो कैमरे लगे हैं उन्हीं के कैमरों से पूरा खुलासा हुआ और इसके मोबाइल फ़ोन से जो चैट मिली उससे ये स्थापित हुआ कि इसका मृतक की पत्नी के साथ अवैध संबंध है। सर, महिला का भी कोई इसमें रोल है? नहीं, इसमें महिला का रोल नहीं है। ये जो उसका देवर लगता है ये बहुत पॉजिटिव था उसके प्रति। सर, ये अवैध संबंध कब से चल रहा था? ये जो चैट से हमें लगा है लगभग 1.5 साल से इनकी बात हो रही थी। पुलिस के अनुसार इस पूरी वारदात में अजीत की वाइफ का कुछ लेना देना नहीं है। ये सब उसके देवर की सोची समझी साजिश है। वो भाभी को बेहतरीन चाहने लगा था और उनसे शादी करना चाहता था। इसके चक्कर में उसने अपने भाई की हत्या कर दी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।